घड़ी की सुइयों का 0 डिग्री का होना। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहला है ओवरलैपिंग, दूसरा है आच्छादन, तीसरा है संपाती, चौथा है समान दिशा, लास्ट है आपका अतिव्यापन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी 0 डिग्री के अंदर से ही पूछे जाते हैं। देखो 0 डिग्री का अंतराल कब होगा? आपकी घड़ी की सुई जब इस स्थिति में होगी, घंटे और मिनट की सुई जब एक के ऊपर एक होती है, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक के ऊपर एक जब होगी तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? 0 डिग्री, ओवरलैपिंग, आच्छादन, संपाती, समान दिशा व अतिव्यापन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ ये स्थिति 1 घंटे में 1 बार होगी। ये स्थिति 1 घंटे में 1 बार होगी, लेकिन 12 घंटे में 11 बार होगी। अभी मैं बताता हूँ बच्चों कि 11 बार ही क्यों होगी। 24 घंटे में 22 बार होगी बच्चों। 24 घंटे में 22 बार ये स्थिति होगी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि 12 घंटे में 11 बार ही घड़ी की सुइयां ओवरलैप क्यों होती है। देखो 11 से 1 बजे के मध्य यह स्थिति 1 बार ही होती है। और इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों? 12 बजे, क्योंकि अगर आपकी घड़ी में 11 बज रहे होते हैं तो 5 मिनट का अंतराल होता है, 1 बज रहे होता है तो भी 5 मिनट का अंतराल होता है, लेकिन जब 12 बजते हैं तो 0 डिग्री का अंतराल होता है। तो प्यारे बच्चों 11 से 1 बजे के मध्य ये स्थिति केवल 1 बार ही होगी। ये स्थिति केवल 1 बार ही होगी, इसीलिए ये 12 घंटे में 12 बार ना होकर 11 बार होती है। ठीक है बच्चों, तो 11 बजे से 1 बजे के मध्य ये स्थिति केवल 1 बार ही होती है, वो भी कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, घड़ी की सुइयों में 0 डिग्री का अंतराल होता है, या कह सकते हैं अपन 0 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बता चुका 1 घंटे में स्थिति 1 बार होगी, 12 घंटे में 11 बार होगी, 24 घंटे में 22 बार होगी। 12 घंटे में 11 बार क्यों होगी बच्चों? 11 से 1 बजे के मध्य ये स्थिति केवल 1 बार होती है, और वो कब होगी बच्चों? 12 बजे। तो ये स्थिति 12 बजे 1 बार होकर 12 घंटे में 11 बार कहलाती है। ठीक है बच्चों, घड़ी की सुइयों के मध्य इनमें हमेशा 0 डिग्री का अंतराल होता है। देखिए बच्चों, परीक्षा में कई बार कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं, मैं आपके सामने देखता हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ढंग से इस वीडियो को देखो, आपके आंसर अपने आप होते चले जाएंगे। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CGL में पूछा जा चुका है। ये सारे सवाल मैं CGL लेवल के आपको करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सोमवार दोपहर 3 बजे से, कोई दिन है सोमवार दोपहर 3 बजे से, सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार की शाम 6 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री होगी? कितनी बार 0 डिग्री होगी? देखो प्यारे बच्चों, सोमवार से लेके मंगलवार तक, मतलब एक दिन का आपके सामने समय है कि सोमवार से मंगलवार तक 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये स्थिति कितनी बार होगी।
देखो मैंने आपको बताया था 1 घंटे में 1 बार होती है, अभी मैंने आपको लिखवाया था 1 घंटे में 1 बार होती है। देखो सोमवार 3 बजे से मंगलवार 3 बजे तक, सोमवार 3 बजे से मंगलवार 3 बजे तक 24 घंटे का समय हो गया। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया सोमवार 3 बजे से मंगलवार 3 बजे तक 24 घंटे का समय हो गया, तो ये स्थिति कितनी बार हो गई? 24 बार। ठीक है बच्चों, 24 बार। यहाँ पर देखो 24 बार ना होकर ये स्थिति कितनी बार होगी? 22 बार। 22 बार ही क्यों होगी? देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था कि 12 घंटे में 11 बार होती है, तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी? 24 घंटे में 22 बार हो जाएगी। तो बच्चों आपके सामने निकल के आ गया कि सोमवार 3 बजे से लेके मंगलवार 3 बजे तक 24 घंटे में ये स्थिति 22 बार हो चुकी है। ठीक है, अब 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये स्थिति कितनी बार होगी? तो 1 2 3 घंटे का समय है, या 1 बजे से बाद का समय है, तो यहाँ पर 3 बार और हो जाएगी। तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा 22 + 3 25 बार। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा? 25 बार। वापस समझाता हूँ, सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री होगी? सीजीएल में पूछा जा चुका है। जब 1 घंटे में 1 बार होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी बच्चों? 22 बार। 24 घंटे कब हुए? सोमवार 3 बजे से लेके मंगलवार 3 बजे तक 24 घंटे का समय हो गया। 24 घंटे में 22 बार हो गई, लेकिन 24 घंटे के बाद 3 घंटे का समय और है, तो मैंने यहाँ पर 3 बार और जोड़ दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बच्चों? 25 बार। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक ये स्थिति कितनी बार होगी बच्चों? 25 बार। ठीक है, अगला ऐसा ही क्वेश्चन अपन देखते हैं। आरआरबी अजमेर में पूछा जा चुका है। देखो अगला क्वेश्चन, आरआरबी अजमेर के कई एग्ज़ाम्स, स्टेशन मास्टर हुए, गुड्स गार्ड हुए, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। देखो कैसे, देखो दोपहर 4 बजे से रात 11 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार होगी? घड़ी की सुइयां दोपहर 4 बजे से रात 11 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार होगी? ये एक ही दिन की बात कर रहा है। 4 बजे से लेके 11 बजे तक का समय आपको दिया है। इसमें देखो 11 से 1 के मध्य का समय नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 घंटे का आपके पास समय हो गया। 7 घंटे का आपके पास समय हो गया। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था 1 घंटे में 1 बार ये स्थिति होती है, तो 7 घंटे में ये स्थिति कितनी बार हो जाएगी बच्चों? 7 बार। तो इसका आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? 7 बार। दोपहर 4 बजे से रात 11 बजे तक ये स्थिति कितनी बार होगी? 7 बार। घड़ी की सुइयां इन 7 घंटों में 7 बार 0 डिग्री का मान दिखाएगी। ठीक है बच्चों, देखो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये तो जो आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके वो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो इसका किताबों में सूत्र लिखा हुआ आता है 60/11 गुणा समय। देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इन दोनों के मध्य ना तो किसी चीज़ का अंतराल होता है और ना ही इसमें कोई चीज़ जोड़ी जाती, क्योंकि इन दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का अंतराल होता है। देखो अपन ट्रिक से करते हैं, कैरियर टारगेट चैनल की एक ट्रिक है, 12/11 गुणा
समय, ये लगभग आपको मिनटों में देना है, लगभग मिनटों में। देखो 3 नंबर का आपका सवाल है, 2 से 3 के मध्य 0 डिग्री का होना, 2 से 3 बजे के मध्य 0 डिग्री का होना। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके सामने घड़ी में 2 बजा रखे हैं, ठीक है। देखो अगर इससे अपन समय को करते हैं 60/11 गुणा 2, तो आपके पास आ गया 120/11 और इसका आंसर आ जाता है 10 सही 10/11 बजे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आपका सूत्र से हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। देखो ट्रिक से अपन करते हैं, ट्रिक से भी आपको 10 से 15 सेकंड में सवाल हो जाएगा। देखो कैसे, 12/11। देखो यहाँ पर लगभग, ये जब सुई यहाँ पर आएगी, एक के ऊपर एक आएगी, तो लगभग कितना समय हो चुका होगा, 10 मिनट का। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 10 और मेरे पास आता है 120/11 और इन दोनों को जब मैं काटता हूँ तो मेरे पास आते हैं 10 सही 10/11 बजे। तो प्यारे बच्चों, 2 बजे से 3 बजे के मध्य स्थिति कब आएगी, जब 2:10 सही 10/11 का सही समय होगा, तो वहाँ पर अपना आंसर क्या होगा कि ये घड़ी की सुइयाँ 0 डिग्री हो चुकी है। ठीक है बच्चों, देखो अगला देखते हैं। देखो 3 नंबर का आपके पास सवाल है। देखो 5 से 6 के मध्य, 5 से 6 के मध्य 0 डिग्री होना, 5 से 6 के मध्य 0 डिग्री का होना। देखो 12/11 गुणा, देखो 5 बजे का समय हो रहा है, जब ओवरलैपिंग की स्थिति होगी तो ये घड़ी की सुइयाँ एक के ऊपर एक आ जाएगी, तो 5 के ऊपर ही दोनों सुइयाँ आ जाएगी। 5 को अपन मानते हैं 25 मिनट का समय, तो देखो यहाँ पर 25 मिनट मैंने यहाँ पर कर लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है बच्चों, 11 दूनी 22 और यहाँ पर मेरे पास बच गया 80, 27 सही 3/11 बजे। ये स्थिति कब होगी बच्चों, 5:27 सही 3/11 बजे का जब समय होगा, तो घड़ी की सुइयों में 0 डिग्री का अंतराल होगा, ये अंतराल। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं अपन। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। ठीक है बच्चों, देखो अगला देखते हैं। 8 से 9 के मध्य 0 डिग्री का होना, 8 से 9 के मध्य। देखो 8 बजे का समय है। देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग कब होगी, जब सुई एक के ऊपर एक आएगी, लगभग मानता हूँ मैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर 30, 35 और 40 मिनट का समय हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपके पास 480, 43 सही 7/11 बजे। तो ये स्थिति हो जाएगी 8:43 सही 7/11 बजे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपको सही से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अपन टॉपिक लेंगे घड़ी की सुइयों का मंद व तेज होना। घड़ी की सुइयों का मंद व तेज होना। देखो बच्चों, कई बार घड़ी की सुइयाँ खराबी की वजह से मंद हो जाती है। तो देखो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में ये पूछा जा चुका है। देखो एक घड़ी किसी खराबी के कारण, घड़ी में कोई खराबी हो गई, खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीमी होती है, 20 मिनट धीमी हो जाती है
20 मिनट धीमी हो जाती है यदि रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया हो तो बताइए कितने घंटे बाद फिर से सही समय दिखाएगी। देखो तो बच्चों इस क्वेश्चनों में देखो कैसे किया जाता है। एक घड़ी किसी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीरे होती है, 20 मिनट धीमी हो जाती है यदि रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया हो तो बताइए कितने घंटे बाद फिर से सही समय दिखाएगी। प्यारे बच्चों, रविवार को उसने समय दिखाया था 8 बजे, रविवार को सुबह 8 बजे ये सही समय दिखाती है, लेकिन ये प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीरे होती है, तो बताइए कितने घंटे बाद फिर से ये सही समय दिखाएगी। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले तो अपन एक दिन की मिनट निकाल लेते हैं। 12 घंटे एक दिन में होते हैं, गुणा मिनट कितनी होती है एक घंटे में 60। ठीक है बच्चों, तो 720 मिनट मेरे पास आ गई। देखो कितने मिनट धीरे होती है बच्चों, 20 मिनट धीरे हो जाती है। अगर मैं 20 मिनट का इन कुल मिनटों में भाग देता हूँ तो मेरे पास आता है 36 घंटे। तो देखो प्यारे बच्चों, 36 घंटों के बाद, देखो प्यारे बच्चों, 12 गुणा 60 बराबर 720। 720 में अगर मैं 20 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आते हैं 36 घंटे। तो घड़ी रविवार सुबह 8 बजे सही समय दिखाएगी, उसके बाद में 36 घंटों बाद सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो 36 घंटे बाद घड़ी अपना वास्तविक समय जो 8 बजे थे वो वापस आपको दिखाएगी। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। एक घड़ी देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी CGL में पूछा जा चुका है। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण एक घड़ी अपनी खराबी के कारण 15 मिनट तेज हो जाती है, 15 मिनट तेज हो जाती है। तो देखो 15 मिनट तेज हो जाती है प्रत्येक घंटे 15 मिनट तेज हो जाती है यदि बुधवार 4 बजे सही समय दिखाया हो, तो कितने घंटे बाद सही समय दिखाएगी। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको उसमें बताया था वो 20 मिनट धीरे होती है और ये 15 मिनट तेज हो जाती है खराबी के कारण। बुधवार 4 बजे जब वो सही समय दिखाती है तो कितने घंटे बाद वह सही समय वापस से दिखाएगी। देखो एक दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे अगर आप एक घंटे में देखा जाए तो 60 मिनट होती है, तो ये पूरी मैंने मिनटें निकाल ली 720 में अगर मैं 15 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों, 48 घंटे। 48 घंटे बाद वह घड़ी सही समय दिखाएगी। मतलब अगर वो बुधवार को सही समय दिखाई है तो बुधवार के 2 दिन बाद वह वापस अपना सही समय कब दिखाएगी बच्चों, वही 4 बजे। ठीक है, तो 48 घंटे बाद वह वापस उसी समय को दिखाएगी। बुधवार को जो समय दिखा रही थी वो उस समय को शुक्रवार को वापस जाके दिखाएगी। ठीक है बच्चों, अगला इसी में टॉपिक लेते हैं अपन, घड़ी की सुइयों का स्थान परिवर्तन होना।
घड़ी की सुइयों का स्थान परिवर्तन होना। देखो स्थान परिवर्तन कैसे होता है, देखो 2 घड़ियां मैं आपके सामने बनाता हूँ। यहाँ पर देखो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपन मार्केट जाते हैं और वो का वही समय, वापस आते हैं वो का वही बज रहा होता है, लेकिन वो नहीं होता, वो लगभग आपको वही दिखता है। देखो कैसे, घड़ी की सुइयों का स्थान परिवर्तन होना, स्थान परिवर्तन होना। देखो कई बार इसमें सवाल पूछे जाते हैं। देखो इसमें पहला सवाल जैसे मैंने दे दिया, प्रकाश सुबह 9 बजे, प्रकाश सुबह, बोर्ड की साइड स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन चल रहा होगा, प्रकाश सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच 10 बजे के बीच ऑफिस जाता है, 10 बजे के बीच ऑफिस जाता है और 2 से 3 बजे के मध्य 2 बजे से 3 बजे के मध्य 2 बजे से 3 बजे के मध्य वापस घर आता है, मध्य वापस घर आता है, तो वह देखता है, तो वह घड़ी की तरफ देखता है कि गया था जब घंटे की सुई, वह घंटे की सुई और मिनट की सुई वापस आने पर स्थान परिवर्तन हो गया, तो जाने का समय क्या था। देखो बच्चों, आपको पूछा है प्रकाश सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच ऑफिस जाता है और 2 बजे से 3 बजे के मध्य वापस घर आता है, तो वह देखता है घड़ी की तरफ जो मैं गया था जब घंटे व मिनट की सुई, मिनट व घंटे की सुई के स्थान पर परिवर्तित हो जाती है, तो उसका जाने का सही समय क्या था। ठीक है, तो जाने का फिक्स समय क्या होगा। देखो इसमें 2 सूत्र भी होते हैं। देखो इसमें जाने का समय अगर निकालना हो तो 60/13 गुणा आने का बाद वाला समय होता है, आने का बाद वाला समय होता है। और अगर आने का समय निकाले तो 60/13 गुणा जाने का बाद वाला समय होता है, जाने के बाद वाला समय लिया जाता है। देखो कैसे, वो गया था 9 बजे के लगभग, मान लो वह 9 बजे गया था और वापस आया वो 2 से 3 बजे के मध्य, मान लो 2-3 बजे मध्य वो वापस आ गया, लेकिन वो देखता है कि घड़ी की सुइयां आपस में एक ही स्थिति पर हो रही है, घड़ी की सुइयां आपस में एक स्थिति पर हो रही है, लेकिन एक स्थिति पर नहीं होती प्यारे बच्चों। वहाँ पर मिनट की सुई यहाँ पर घंटे की जगह हो जाएगी, यहाँ पर मिनट की सुई उसमें घंटे की जगह हो जाएगी। देखो कैसे होगा, अपने को जाने का समय देखना है तो देखो आने के समय को अपन हटाते हैं, उसमें देखो जाने का समय दिया है, तो जाने का समय है 9 से 10 के मध्य, 9 से 10 के मध्य। देखो 60/13 गुणा आने का बाद वाला समय, आने का बाद वाला समय था 3 बजे का, तो यहाँ पर 3 बजे लेता हूँ मैं। 180 में अगर मैं 13 का भाग देता हूँ, देखो प्यारे बच्चों 180 में अगर मैं 13 का भाग देता हूँ तो 13 एकम 13 होता है, यहाँ पर 50, 13 तिया 39, यहाँ पर अपना आंसर आ गया 13 सही 11/13 बजे। मतलब वह गया था 9:13 सही 11/13 बजे, वह गया था 9:13 सही 11/13 बजे। मतलब वह जाने का समय था इसका 9:13 सही ये वाला समय, और वो वापस जब आया था तो उसका ये समय था।
दोनों स्थितियाँ एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, घंटे की सुई मिनट के स्थान पर पहुँच गई, मिनट की सुई घंटे के स्थान पर पहुँच गई। तो यहाँ पर लिया घड़ी की सुइयों का स्थान परिवर्तन होना। दोनों आपस में दिखने में एक जैसी लगती है, लेकिन यहाँ पर घंटे की सुई इधर है और उधर घंटे की सुई इधर है, तो इसलिए इन दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। हाँ, देखने पर एक जैसी लगती है, लेकिन घंटे की सुई मिनट के स्थान पर, मिनट की सुई घंटे के स्थान पर। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आए तो शेयर और लाइक करना।